आपसे इतना ही निवेदन है, जिन भामाशाहों ने बालिका छात्रावास में वीर तेजा जी की मूर्ति में जो भी राशि दी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरा आभार देना चाहते हैं कांबले साहब को। हम बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं माने, और पहले बात चली नशे पत्ते की बात करो। कांबले साहब को सभी धन्यवाद दो कि पूरे अपने प्रयास से, आज किसी की हिम्मत नहीं है, खुद जो लेता है ना वो भी चुपके से अंदर घुस के लेता, कहीं बेटा पोता मोबाइल में फोटो नहीं ले ले और 10 मिनट में कांबले नहीं जाए, वो भी डर है। अब कहने वाला कोई नहीं है, क्यों नहीं अमल दे रहा है, क्यों नहीं मतलब डोडा दे रहा है। पूरी शांति, हम जाते हैं ब्याह शादी में 12 बजे ब्याह शादी की इजाजत, हम टेंट खाली, सब चले गए, बहुत शांति हो गई। बाकी पहले जो 5 साहब आए थे मजिस्ट्रेट, उन्होंने मोसर बंद करवा दिया, नाबालिग ब्याह बंद कर दिया। समाज की जहाँ बात है, केवल वहाँ जो कुरीतियाँ थी वो बंद हो गई है, और जाट समाज में छात्रावास बच्चियों का हो गया। और बच्चियाँ पहली जो पायलियाँ बोली थी जाखड़, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, बड़ी मतलब एक व्यवस्थित तरीके से बात रखी। उनको बेटी को बहुत, आपको बहुत ही सजग होकर के इस सभा के अंदर आगे बढ़ना है, क्योंकि आज हवा आप देख रहे हैं कि हम तो वो जाट समाज, वो समाज है जब पहले सामंतशाही ताकत के कारण से जब गांव छोड़ के आते थे, नया गांव बसाते थे, तो हमारे साथ में एक लौहार का परिवार, एक सुथार, एक ब्राह्मण और सारी छोटी जातियों के भाइयों को हम साथ में लेकर के आते थे। 36 कौम को साथ में लेकर के चलने वाला हमारा समाज था। और आज किस तरह का ये माहौल बन गया 35-1 का। हो सकता है हम तो 36 के साथ में, पर एक वो टलना चाहे तो उनको टलने दो, इनके ऊपर हमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है। पर यह बात है कि मेरा समाज वो समाज लड़ाका समाज है कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, पर अगर हमारे समाज के ऊपर आ आई तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, यह भी ध्यान रखना हमें। दूसरी बात साथियों, शिक्षा के ऊपर विशेष करके हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। हमारे संविधान रचयिता ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अब हमें ज्यादा दान इन मंदिरों में करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जितना हो सके आप अपना अंशदान शिक्षा के क्षेत्र में दीजिए और बच्चों को आगे बढ़ाइए। एक अपील करता हूं कि आपका यह सीमांत क्षेत्र विषम परिस्थितियों में भी बड़ा संघर्ष का प्रतीक रहा है। आज के इस दौर में शिक्षा का आधार मजबूत होना सबसे जरूरी है, उसके बाद में सब चीजों को जगह होनी चाहिए। मेरा तो यह मानना है कि आपके इस संघर्षशील इलाके से राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पढ़ने के लिए जब मेरे भाई और बहन आते हैं, तो सबसे पहला मैं अपना धर्म निभाता हूं कि उन लोगों को जहां भी शिक्षा के संसाधनों में यदि कोई कमी महसूस होती है या कोई अन्याय का सामना उन लोगों को करना पड़ता है, तो आपका बेटा, ये आपका भाई, मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेके मजबूती से उन लोगों के लिए संघर्ष करता हूं। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि आपने जिस तरीके से मुझे आदर, सम्मान, प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं अब दोगुनी ताकत से कई किलोमीटर दूर यदि आप लोग पधारोगे, मैं सेवा में तत्पर खड़ा मिलूंगा। साथियों, देश के कोने कोने में, आपके इस इलाके से, सांचौर से, आसपास से लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। वहां के लोगों की सेवा करके यहां के संसाधनों को मजबूत करने में, अपना निर्माण करवाने में हमेशा योगदान दिया। आज इस संस्था का, इस इमारत का निर्माण कितने सारे भामाशाहों के खून पसीने की कमाई से हुआ है। कहते हैं कि बहन बेटियां यदि पढ़ेगी और मजबूत होगी तो 2 परिवारों का भविष्य का निर्माण करेगी, पियर का भी और ससुराल पक्ष का भी। तो बालिकाओं की इस उच्च शिक्षा के लिए आगे भी यदि कोई मजबूती के लिए कार्य करना पड़े तो निसंकोच मजबूती से कार्य करना है, दिल खोल के। मैं तो आप सबसे एक उम्मीद यह भी करता हूं, आज इस मंच पर संपूर्ण लीडर जो बैठे हैं, किसान कौम से आने वाले लोग बैठे हैं, जो धरातल से उठ के संघर्ष करके, चाहे उमेदाराम जी, लूम्बा राम जी, रतन जी देवासी, पूर्व मंत्री जी, जीवाराम जी,
सब लोगों ने जीवन में अटल संघर्ष किया है। इन लोगों से प्रेरणा लेनी और गांव ढाणी के प्रत्येक छात्र और छात्रा को यह ठानना है जीवन में कि कोई भी काम इस दुनिया के अंदर करने से अपन लोगों को चूकना नहीं है। कोई भी किसी भी ओहदे पे जाना कोई अपन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोग यहां से पिछले इस दौर के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिकारी भी उच्च ओहदों पर भी बाड़मेर, जालोर और सिरोही के लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं जो उच्च ओहदों पे आके विराजमान होते हैं, उन लोगों को हमेशा उस गांव ढाणी के व्यक्ति की पीड़ा का ख्याल रखते हुए इस देश और दुनिया में कार्य करना है। जाटों का इतिहास हमेशा रहा है, जब विपरीत परिस्थितियां थी, विपरीत समय था, सामंतवादी विचार के लोगों का राज था, जब वो 36 कौम के लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय करते थे, तो जाट समाज के लोग उस समय भी मजबूत योद्धा की तरह लड़ाई लड़ते थे। तो आज इस युग में पाकिस्तान से जब युद्ध की शुरुआत हुई तो तेजाजी महाराज का नारा बुलंद करके जाट समाज के सभी सिपाहियों ने इतनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी कि दुश्मन देश के लोग इस हिंदुस्तान की तरफ कभी नजर उठा के भी देखेंगे तो उनको अपना खात्मा नजर आएगा। देश का, पाकिस्तान जैसे देश का जो आतंकवादी देश कहलाता है, उन लोगों को अपना खात्मा नजर आएगा। तो साथियों, आज ये प्रण लेना है और 36 कौम की मजबूती के लिए सब लोगों को कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे। मैं आज इस बात का भी आपको भरोसा दिलाता हूं कि इतना लंबा कार्यक्रम इतिहास में पहली बार ही चला और मजबूती से चला है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।